अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माय चैनल नेम जुल्फ़कार सियांज। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो जॉन बिडेन की पॉलिसीज़ पे हम बात करेंगे कि वेयर डज़ ही स्टैंड। अब ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा है ऑन द की इश्यूज़, जो मेजर इश्यूज़ हैं, की इश्यूज़ हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के और हेल्थ के, एजुकेशन के, एनवायरमेंटल साइंस के, सोशल, इकोनॉमिक और जो है आपके पॉलिटिकल इश्यूज़ पे वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, आज हम उसी पे बात करेंगे। तो फर्स्ट जो की इशू है, हाउ टू डील इज़ हेल्थ इशू, हाउ टू डील विद द कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए। सो ही इज़ गोइंग टू प्लान फ्री टेस्टिंग फॉर ऑल and hire 1 lakh, approximately 1 lakh people to set up a national contact tracing program। तो ये जो थ्रू द हेल्प ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की हेल्प से यहाँ गवर्नर्स को वो आदेश देता जा रहा है, गवर्नर्स को वो कमांड इंस्ट्रक्शंस देता जा रहा है कि ही नीड्स एट लीस्ट 1 लाख पीपल ऑल ओवर द स्टेट्स, जहाँ पे वो डिफरेंट सेंटर्स कायम कर सके। ओके, सो जहाँ पे कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हो टू ऑल द पॉपुलेशन, ऑल द अमेरिकन्स, एंड ये जो है 10 टेस्टिंग सेंटर्स इन एवरी स्टेट कायम करने जा रहा है। तो ये इस अपने गवर्नर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, दे मस्ट वियर द मास्क एंड इंस्ट्रक्ट ऑल द पब्लिक, रिक्वेस्ट ऑल द पब्लिक्स टू वियर द मास्क। तो ये थ्रू द हेल्प ऑफ 1 लाख पीपल जिसको वो हायर करेगा थ्रू द नेशनल ट्रेसिंग प्रोग्राम के थ्रू, ओके, जो पब्लिक को ट्रेस करेंगे, और 10 टेस्टिंग सेंटर्स एवरी स्टेट में वो कायम करेगा। सो दिस वे ही कैन ट्रेस द कोरोना वायरस पेशेंट्स एज वेल एज ये जो है वो फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग किट्स करेगा ऑल दैट। सेकेंड पॉलिसी जो है इसकी वो जॉब्स एंड मनी पे है। ओके, वेयर डज ही स्टैंड, ये जॉब्स और मनी पे इसका क्या पर्सपेक्टिव है, तो इस पे बात करेंगे। ही सपोर्ट्स रेजिंग द फंड्स फेडरल मिनिमम वेज ऑफ $15 और 11.5 यूरो। तो ये जो कह रहा है कि पर एन आवर अगर कोई, तो उसको 1 घंटे के काम करने के कितने पैसे मिलेंगे, $15, जो इक्विवेलेंट है 11.5 यूरो के। सो ही इज़ जो ये इसका मेजर है दैट इज़ पॉपुलर अमंग द यंग पीपल। तो ये जो स्लोगन था जॉन बाइडेन का, ये बहुत पॉपुलर हुआ इन 2020 इलेक्शन में, से मिनिमम पे वेज जो है वर्कर्स की वो इंक्रीज़ होगी। उसके अलावा देयर इज़ आल्सो एन 400 बिलियन प्लस टू यूज़ फेडरल डॉलर्स टू बाय अमेरिकन गुड्स। तो वो ये कह रहा है, जो सेकेंड स्टांस है इसका, कि कम से कम वो $4 बिलियन, ओके, कम से कम क्या, 400 बिलियन डॉलर जो है वो यूज़ करेगा फेडरल गवर्नमेंट के, वो परचेज़ करेगा। क्या परचेज़ करेगा, अमेरिकन गुड्स alongside a wider communication commitment to enforce by Americans, means to protect the American economy। अमेरिकन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अमेरिकन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करने के लिए, लोकल मार्केट को बढ़ाने के लिए, वर्कर्स की वेज बढ़ाने के लिए। तो ये जो है स्टेप्स ले रहा है कि इसका ये भी स्लोगन था कि आप जो है अमेरिकन चीज़ें खरीदें और उस पे जो है इन्वेस्टमेंट करें, और जो है फॉर न्यू ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स। तो मिस्टर जो बाइडेन है, प्रीवियसली उसको इस चीज़ के लिए जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि इसने नेफ्टा बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नेफ्टा। तो नेफ्टा के लिए इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि उसको वो सपोर्ट कर रहा था, नेफ्टा को क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। क्यों, और लोगों का, यंग पीपल का और अमेरिकन का ये कहना था कि इसकी ये पॉलिसीज़ की वजह से जो अमेरिकन जॉब्स हैं वो शिफ्ट हुई ओवरसीज़ में। तो बहुत से लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज़ किया इस पर्सपेक्टिव में। तो इसका जो 2020 का प्लान था, जो स्लोगन था, वो फेडरल गवर्नमेंट टू स्पेंड, अभी इसने यू टर्न लिया, फिर 2020 में इन्वेस्ट एटलीस्ट
300 बिलियन यूएसए मेड मटेरियल सर्विसेज रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो ये फेडरल गवर्नमेंट को कह रहा है, अभी ये भी स्लोगन है कि वो मिनिमम $300 बिलियन इज़ अ बिग ह्यूज अमाउंट एज पर द पाकिस्तान रुपीज़। तो $300 बिलियन जो है बहुत बड़ा अमाउंट है। तो जो है ना वो यूएसए मेड मटेरियल सर्विसेज और रिसर्च टेक्नोलॉजी में जो है वो इन्वेस्ट करें। तो ये सेकेंड स्टांस है। जो दूसरी इसकी पॉलिसी है, नेक्स्ट पॉलिसी है, वो रेस पे है। रेस पे ही सेड दैट ही बिलीव्स दैट रेसिज्म एग्जिस्ट, मतलब कि ये बिलीव करता है, जॉन बाइडन एक्सेप्ट करता है, एडमिट करता है कि यूएसए के स्टेट्स में जो है वो रेशल डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है। मतलब रेस के बुनियाद पे, कलर के बुनियाद पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ब्लैक के साथ डिस्क्रिमिनेशन है वाइट अमेरिकन का, ही एडमिट दैट। तो ये एक्सेप्ट करता है और ये कहता है जॉन बाइडन कि थ्रू इकोनॉमिक एंड सोशल, यानी इकोनॉमिक और सोशल सपोर्ट प्रोग्राम्स के ज़रिए हम मिनॉरिटीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये डिस्क्रिमिनेशन ना रहे मिनॉरिटीज़ के साथ। तो इसके लिए इसने सपोर्ट फॉर मिनॉरिटीज़ थ्रू $30 बिलियन। इट्स अ बिग ह्यूज अमाउंट। इसने इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट किया है टू सपोर्ट द मिनॉरिटीज़। जैसे कि ब्लैक हैं, जो ब्लैक पॉपुलेशन है वो वाशिंगटन में सबसे ज़्यादा हैं, तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए, और अलग जो दूसरी रिलीजियस मिनॉरिटीज़ रह रही हैं, रेशल मिनॉरिटीज़ रह रही हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए ही हैज़ गिवन द $30 बिलियन इन्वेस्टमेंट फंड। सो उन्हें दे रहा है। मिस्टर बाइडन हैज़ नाउ प्रपोज्ड पॉलिसीज़ टू एड्रेस रेस के बुनियाद पे जो बायसनेस हो रही है, जेंडर के बुनियाद पे जो बायसनेस हो रही है। जेंडर मतलब मेल फीमेल के साथ जो है वो इकोनॉमिक में, अगर एक मेन जो है वो $1 पर आवर कमा रहा है, तो उसके बेनिस्बत जो है वो विमन 70 सेंट्स कमा रही है, अर्निंग कर रही है कंपैरिजन टू मैन जे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी मौजूद है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो इसको भी रिड्रेस करने की कह रहा है, बात कर रहा है। ये भी इसकी जॉन बाइडन की एक पॉलिसी है। तो इनकम बेस्ड डिस्क्रिमिनेटीज़ जो हैं, बायसनेस हैं, उन्हें भी दूर करेंगे थ्रू द जस्टिस सिस्टम। क्लाइमेट चेंज पे जॉन बाइडन का क्या कहना है? तो क्लाइमेट चेंज पे देखेंगे, मिस्टर बाइडन हैज़ कॉल्ड क्लाइमेट चेंज एन existential threat and says he will rally the rest of the world to act more quickly। तो ये जो कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो मोस्ट डेंजरस है फॉर इंटायर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर द अमेरिका। सिर्फ अमेरिका के लिए रिस्क नहीं है, सिर्फ अमेरिकन के लिए थ्रेट नहीं है, वो जो है सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन काइंड, सर्वाइवल ऑफ द ऑल लिविंग, सबके लिए जो है वो एक थ्रेट है। जो है वो उस पर वो डेफिनेटली डील करेंगे एंड ही वुड टू एक्ट मोर क्विकली, और वो बहुत जल्दी इस पे जो है अमल करेंगे टू कर्ब विद द क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट्स, क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट के साथ डील करने के लिए। और इसने जो अदर स्लोगन है, इसकी अदर जो पॉलिसी है, वो कह रहा है कि वो जो है मोर क्विकली कर्बिंग एमिशन को कंट्रोल करेंगे, वो रीजॉइनिंग द पेरिस एग्रीमेंट, वो रीजॉइन करेंगे। कीप इन माइंड दैट, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है अकर्ड है, इससे ट्रंप ने, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट था, 45th प्रेसिडेंट था, उसने विथड्रू किया हुआ था पेरिस क्लाइमेट अकर्ड से। अब वो जो मिस्टर बिडेन जो कह रहा है, वो जो रीजॉइन करेंगे पेरिस क्लाइमेट अकर्ड को। Next, he is proposing a $1.7 trillion federal investment in green technologies। मीन्स ये कह रहा है कि जो है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि जो हैं आप कोयले से बिजली बनाते हैं, हाइड्रो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और उससे जो है वो विथड्रू करेंगे। और उनके अलावा जो है कह रहे हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। कितने इन्वेस्ट करेंगे? वो कम से कम $1.7 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे टेक्नोलॉजीज़ में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में। और उसके अलावा इन द कमिंग नेक्स्ट 10 ईयर्स में
and the wants the USA to reach the zero emission by 2015। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मिस्टर बिडेन की, जो है वो कह रहा है कि 2050 तक वो ज़ीरो एमिशन कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को ज़ीरो कर देंगे। जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं ऑफ जो क्लाइमेट चेंज का रीज़न बन रही हैं और जो है थ्रेट्स बन रही हैं ऑल द लिविंग बींग्स, उससे जो है वो एमिशन जो हैं वो ज़ीरो कर देंगे 2050 तक। और कमिटमेंट दैट ये जो कमिटमेंट की हुई है वो 60 कंट्रीज़ ने कमिटेड की है लास्ट ईयर। तो मगर जो है वो इस स्टिल जो दो मेजर एमिशन जो हैं जो इमिटर्स हैं, चाइना और इंडिया, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ग्रो हो रही हैं, सबसे ज़्यादा जो सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, इवन जो कार्स बन रही हैं क्लाइमेट चेंज के, और इवन फैक्ट्रीज़ इंस्टॉल हो रही हैं, वो जो है सबसे ज़्यादा वो चाइना और इंडिया के, वो उन्होंने अभी तक जो हैं वो ये टू ज्वाइन द प्लेज, अभी जो है उन्हें वो ये प्लेज ज्वाइन करना है। जॉन बाइडेन जो है उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है? उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो कह रहा है कि रीस्टोर अमेरिकन रेपुटेशन। वो जो है अमेरिकन की रेपुटेशन जो गुज़र रही है, जो जा चुकी है, और इट्स फेडिंग अवे, जो जाने वाली है उसको रीस्टोर करेंगे और अमेरिका को अगेन डोमिनेंस में लाएंगे, सुपर पावर में लाएंगे, एज अ वर्ल्ड लीडर लाएंगे जैसे वो पहले था। उसकी रेपुटेशन को बहाल करेंगे, उसकी प्रेस्टीज को जो है वो बहाल करेंगे। ही हैज़ प्रोमिस टू डू दैट। एंड उसके अलावा ही आल्सो प्रोमिस टू रिपेयर रिलेशनशिप विद द यूएस एलाइज। तो ये जो हैं एक्चुअली यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो जो है ना ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी से वो कंट्राडिक्ट कर रही। ट्रम्प क्या कह रहा था? ट्रम्प जो कर रहा था वो नेटो अलाइंस पे, जो नेटो है ना, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी, जब यूएसए और कोल्ड वॉर चल रही थी यूएसएसआर और अमेरिका यूएसए के बीच में। वो तो ये भी आपको याद रखना है एमसीक्यूज़ कि 1949 में जो चाइना की गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई थी। तो ये दोनों एमसीक्यूज़ आपको याद रखने हैं। मेजॉरिटी जो हैं डिफरेंट टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो ही हैड आल्सो प्रॉमिस टू रिपेयर रिलेशनशिप विद यूएस एलाइज। जो यूएस एलाइज कौन से हैं? फॉर एग्जांपल जो है कनाडा है वो यूएसए अलाइंस रहे, और उसके अलावा जो है फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, जापान है, जो यूएसए अलाइज हैं। वो जो इंडिया है उनके साथ वो अपने रिलेशनशिप जो हैं वो रिस्टोर करेंगे, वो उनके साथ अपने रिलेशनशिप जो हैं वो जो हैं उनके साथ बढ़ाएंगे। जैसे पाकिस्तान भी यूएसए का एक अलाइंस में रह चुका है, वो ही में ट्राई टू रिस्टोर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। लेट्स सी अब आगे क्या होगा वो भी देखेंगे। और पर्टिकुलरली विद द नेटो अलाइंस, जो ट्रम्प जो है वो नेटो अलाइंस पे बार बार ब्लेम कर रहा था, एक्यूज़ कर रहा था कि जो है यूएसए पेज मोर इन नेटो अलाइंस। नेटो अलाइंस में यूएसए सबसे ज़्यादा जो है वो डोनेशन पे करता है। तो उससे वो थ्रेटन कर रहा था नेटो को कि वो जो है विथड्रू करेगा अपनी जो है फाइनेंशियल एड जो है नेटो की, वो विथड्रू करेगा। मगर जो है ये पॉलिसी जो है जॉन बिडेन इसको रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो मींस यहाँ पे ट्रम्प और जॉन बिडेन की जो पॉलिसीज़ हैं वो कंट्राडिक्ट कर रही है। नेक्स्ट पॉलिसी वो जो है वो इमिग्रेशन पे है। तो इमिग्रेशन पे क्या कर रहा है? तो अंडर ट्रम्प पॉलिसीज़ यहाँ पे भी जो है वो काउंटर कर रही है। जो जॉन बिडेन की पॉलिसी है वो ट्रम्प की पॉलिसी से काउंटर कर रही है। ये भी आपको बात रखनी है, याद रखनी है। ट्रम्प की पॉलिसी से क्या कर रही है? काउंटर कर रही है। इन हिज फर्स्ट 100 डेज इन ऑफिस, इसके पहले 100 डेज ऑफिस में मिस्टर बिडेन प्रोमिसेस टू रिवर्स ट्रम्प पॉलिसीज़। जो इसके इनिशियल 100 डेज़ होंगे वो ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं इमिग्रेशन की, वो उससे जो है ना रिवर्स करेंगे। मींस उसके इन्वर्सली बात करेंगे, रिवर्स करेंगे उसको। दैट सेपरेट पेरेंट्स फ्रॉम, वो कह रहा है कि जो पेरेंट्स को सेपरेट कर रही है अपने चिल्ड्रन के यूएस और मेक्सिको बॉर्डर। मतलब ये कह रहा है कि अभी वो मे भी पॉसिबल है कि वो मेक्सिको बॉर्डर ओपन करे, और वो वॉल्स की बात कर रहा है। ट्रम्प कह रहा था कि वॉल्स सेव्स लाइफ।
को मे बी ही इफ़ ही वॉन ही माइट बिल्ड अ वॉल इन मेक्सिको एंड USA बॉर्डर। तो ये यहाँ पे वो वॉल को सपोर्ट कर रहा था। ट्रंप जो है ना, वॉल सेव्स लाइफ, ये फेमस सेंटेंस था ट्रंप का। तो यहाँ पे जॉन बिडेन जो कह रहा है वो बॉर्डर ओपन करने की बात कर रहा है कि जैसे पेरेंट्स और चिल्ड्रन जो हैं वो आपस में सेपरेट ना हो, जो डिफरेंट लिविंग इन अ मेक्सिको और इन अ USA। और उसके अलावा जो है वो इन द बैन्स ऑन ट्रेवल्स फ्रॉम सेवर मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज। ट्रंप ने क्या किया था, पाकिस्तान भी इवन उसमें शामिल था, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ थे जिससे जो है वो उसने बैन लगाया हुआ था ट्रैवलिंग ऑफ मुस्लिम्स टू द अमेरिका। तो वो जो है इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में ये कह रहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो उनसे जो है बैन जो लगा के गया है फर्स्ट 100 डेज़ में, वो बैन्स लिफ्ट करेगा जॉन बिडेन। तो दिस इज़ द इमिग्रेशन पॉलिसी ऑफ मिस्टर जॉन। एजुकेशन पॉलिसी है मिस्टर बिडेन की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कह रहा है कि स्टूडेंट लोन जो डेट है वो उसको फॉरगिवनेस करेगा। जो स्टूडेंट्स ने अपने एजुकेशनल लोन्स लिए थे फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दे वो ट्राई करेगा कि उन लोन को जो है वो माफ़ किया जाए। उसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ ट्यूशन फ्री कॉलेजेस, जो मिस्टर बिडेन है वो कह रहा है कि यहाँ पे बहुत हैवी फीसिस चार्ज की जाती है, इवन इन USA वन ऑफ द वेल्दीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। सो वहाँ पे डेफिनेटली फ़ीस स्ट्रक्चर जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो वो कह रहा है कि ट्यूशन फ्री कॉलेजेस किए जाएंगे फॉर द स्टूडेंट्स। और उसके अलावा यूनिवर्सल प्री स्कूल एक्सेस होगा, कि यूनिवर्सली जो है वो प्री स्कूल एक्सेस होगा टू द ऑल द अमेरिकन्स। सो दिस इज़ द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ मिस्टर बिडेन। तो अभी और देखना है कि वो अपने इक़्तिदार में, अपने पावर में आते हुए नेक्स्ट पॉलिसीज़ क्या दे रहा है, और जो अपने अभी की इसके स्टांसेस हैं उस पर कितना अमल कर रहा है। वी स्टिल हैव टू वेट फॉर द टाइम एंड स्टिल वी नीड टू ऑब्जर्व एंड वॉच। सो थैंक यू सो मच। If you like my video, do share my video with your friends, or subscribe my channel, and also click the bell button as you get the notification of all my upcoming videos. और inshallah we will be talking about the current affairs as well. So ये जो है UPSC, CSS, PCS और इवन आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और करंट अफेयर का पेपर्स दे रहे हैं, तो और इवन आपको नॉलेज बेस्ड जो है रहना है, अपडेटेड रहना है, तो इसके लिए भी ये वीडियो आपको काम आ सकता है। सो वी विल मीट टू अनदर लेक्चर। टिल डेट, अल्लाह हाफिज़, सी यू।